अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन जी, मैं खुशहाल ख्वाजा इनसाइड कश्मीर के लिए। और आज हम थोड़ा कोविड-19 को लेकर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 इंडिया में पीक पे है और लगातार बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। उसके साथ साथ हमारी इस छोटी सी घाटी में भी बहुत सारे कोरोना वायरस के पेशेंट्स आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, अभी तक का जो डेटा हमारे पास मौजूद है वो है कि 217 के आसपास एक्टिव पॉजिटिव केस यहाँ टंगधार में मौजूद हैं, करना में। उसके साथ साथ 7 डेथ्स देखने को मिली हैं पिछले 1 महीने से यहाँ पे। अब उसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि कुल मिला के जब से कोविड-19 2020 में यहाँ पे पहली बार केसेस आए, तब से लेकर अब 1000 के आसपास तक रिकवरीज हो चुकी हैं। तो ये कहेंगे कि अब आज के दिन हमें एक खबर मौसूल हुई थी कि 2 और पेशेंट्स को आज सुबह यहाँ से रेफ़र कर दिया गया है श्रीनगर के लिए। यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, अब सीवियर पेशेंट्स आ रहे हैं, जहाँ से थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी लोग मास्क के बगैर घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोग अच्छे से SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार गाइडलाइंस निकाली जा रही हैं कि घरों से बाहर मत निकलिए, अगर आपको ज़रूरी काम है तो ही घरों के बाहर निकलिए। देखिए, ये एक छोटा सा इलाका है टंगधार का, यहाँ पे चेन को ब्रेक करना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि जो घर हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अब ये जो वेरिएंट है ये इन्फेक्शन ज़्यादा करता है, लंग्स के अंदर जाके अटैक करता है और वहाँ से सैचुरेशन कम होती है। और एक और चीज़ यहाँ टंगधार में देखने को मिल रही है, करना में देखने को मिल रही है कि लोग हॉस्पिटलाइज थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। हालांकि सिम्टम्स आने ही पर अपने नज़दीकी हेल्थ केयर सेंटर पे आपको रिपोर्ट करना चाहिए या फिर आपको जाके डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। थोड़ा सा लेट करें। जैसे कि 20 तारीख की रात को एक पेशेंट जो नेचेन से था उसको लगभग 12 बजे लाया गया और उसकी सैचुरेशन जब चेक की सीधा 25 था। वहाँ से डॉक्टर के लिए भी थोड़ा सा टफ हो जाता है कि इसको किस तरह से ट्रीट किया जाए। अब यहाँ से तो जितना जल्दी जैसे सिम्टम्स आए वहाँ जल्दी ही आपको पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज्ड करना चाहिए। तो इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन की कमियाँ भी देखने को मिली, क्योंकि पहले वेरिएंट में और इस वेरिएंट में फ़र्क क्या है, वो किसी किस्म की भी डॉक्टर्स की तरफ से प्रेस रिलीज़ या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ के लोगों के कि पहले वेरिएंट में इस वेरिएंट में क्या फ़र्क है। किसी भी डॉक्टर को मीडिया के सामने बातचीत करते नहीं देखा गया, ना कभी प्रेस रिलीज़ के लिए हमें वहाँ पे बुलाया गया। तो यहाँ पे थोड़ी सी कमियाँ भी देखने को मिली। और पहले वेरिएंट में और इस वेरिएंट में क्या फ़र्क था ज़रूर बताना चाहिए था। लोगों को अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वाला वेरिएंट जो था वहाँ पे सिवियरिटी कम आती थी पेशेंट्स के अंदर, यहाँ सिवियरिटी ज़्यादा आती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आगे थोड़ा सा आपको होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि अब कोविड-19 जो है वो तेज़ी से फैल रहा है सभी इलाकों में। सबसे पहले अगर आपको ज़रूरी काम नहीं है तो आप घरों से बाहर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कुछ ज़रूरी काम पड़ गया, घर से बाहर आना ज़रूरी है, तो आप मास्क पहन के आइए, ग्लव्स पहन के आइए घरों से बाहर। और जहाँ भी भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पे बिल्कुल भी ना जाइए। और हाँ, उसके साथ साथ एक ज़रूरी चीज़ जो कि ब्लैक फंगस के रूप में आ रही है, जो भी पेशेंट्स रिकवर होके वापस आ रही हैं, उनकी इम्यूनिटी ज़रूर कम हुई होती है, उनको ज़्यादा अटैक करता है ये ब्लैक फंगस। उसके अलावा जो भी शुगर पेशेंट, डायबिटिक्स या फिर ब्लड प्रेशर, जिनको हाइपरटेंशन वगैरह कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, उनको बिल्कुल भी बाहर नहीं आना है, उनका अंदर ही रहना आज ज़रूरी है। क्योंकि जिन भी पेशेंट्स के अंदर कोविड-19 देखा गया, फिर उनको वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मास्क पहन के रखिए, घरों से बाहर ना आइए। अगर ज़रूरी काम है तो मास्क लगा के, ग्लव्स पहन के बाहर आइए। भीड़ भाड़ वाली जगह पर बिल्कुल भी ना जाइए। और हाँ, थोड़ा सा डॉक्टर्स को यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि आखिर पहले कोविड-19 वेरिएंट जो था 2020 में और उसमें वाले में और 21 वाले जो मार्च के बाद जिसके बहुत सारे पेशेंट्स की डेथ देखने मिल रही है हिंदुस्तान में, तो उसका जो फ़र्क क्या है उसमें और पहले वाले वेरिएंट में, ये बताना ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे किसी भी यहाँ SDH टंगधार में जाके किसी भी डॉक्टर से बात करने की और उनसे जानने की कि आखिर उस वेरिएंट में और इस वेरिएंट में डिफरेंस क्या है। तो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं हम किसी डॉक्टर्स के पास जाएंगे SDH में और कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।